जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सकें। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। ना जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। संगत जी, हमें लगता है कि हम जो भी सोचते हैं, क्या वह आवाज़ गुरु जी तक पहुंचती है? जी हाँ संगत जी, वह आवाज़ गुरु जी तक स्वयं ही पहुंच जाती है, क्योंकि वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें संगत की हर परेशानी का पता होता है और हमारे कहे बिना ही गुरु जी सब परेशानियां दूर कर देते हैं। तो आइए आज एक ऐसा ही सत्संग सुनेंगे जो जालंधर की गीतन संघेड़ा आंटी का है। निसंदेह मैं कुछ चमत्कारिक और ईश्वरीय संस्मरणों का वर्णन करना चाहती हूँ। मैं उन भाग्यवानों में से हूँ जो प्रभु की उपस्थिति और कृपा पाकर धनी और कृतज्ञ हुए हैं। इस प्रभु को हम गुरुजी के नाम से जानते हैं। गुरुजी, उनके बारे में क्या कहूँ, वह तो सर्वोपरि हैं, वह सर्वोच्च हैं। उन्हें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। जन्म से मुझे गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख दुख में वह सदा मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रहे हैं। उन्होंने हमें बताए बिना ही हमारे कष्ट और कुकर्म ज्ञात अज्ञात दोनों से ही मुक्त किया है। आज आपके सम्मुख उस दयावान के साथ अपनी आप बीती बांट कर मुझे अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे अब तक वह दिन याद है जब मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव किया था। मैं 15 वर्ष की थी और हम जालंधर में रहते थे। स्नान करते हुए अचानक मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द हुआ। वेदना इतनी अधिक थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं वहीं स्नान कक्ष में लेट गई और अपनी माँ को पुकार रही थी। स्वाभाविक रूप से सबको तुरंत गुरुजी की याद आई, जो उन दिनों पंचकुला में थे और वहीं पर संगत करते थे। हम उसी दिन पंचकुला के लिए निकल पड़े। चंडीगढ़ पहुंचकर गुरुजी के पास जाने से पूर्व हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्रों में परीक्षण करवाना उचित समझा। परिणाम आने पर हम चकित रह गए। मेरे गर्भाशय में एक पुटक फूट गया था और उससे विषैला पदार्थ निकलकर शरीर में फैल रहा था। यदि उसे निकाला नहीं जाता तो वह प्राणघातक सिद्ध होता। डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी कराने को कहा तो हमने मना कर दिया। उसी संध्या को हम गुरुजी के पास पहुँचे और उनको स्थिति से अवगत किया। उन्होंने अपनी सर्व प्रसिद्ध मुस्कान देते हुए चिंता मुक्त होने को कहा। उन दिनों वे पान के पत्तों को अभिमंत्रित कर रोग के स्थान पर रख देते थे। यह गुरुजी की सर्जरी थी। मुझे लिटाकर उन्होंने वैसा ही किया और 10-15 मिनट मुझे विश्राम करने को कहा। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अगले ही दिन पुनः परीक्षण करवाने को भी कहा। उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने वैसा ही किया। यद्यपि मुझे परिणामों का ज्ञान था, डॉक्टर्स के अवाक चेहरों को देखकर मुझे अपने ईश्वर गुरुजी पर पूर्ण विश्वास हो गया। परीक्षण में 20 घंटे पूर्व दिखे हुए पुटक या विषैले पदार्थ का कोई चिन्ह नहीं था। प्रसन्नता के साथ होने वाले उस अचंभे को हम रोक नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितना हम उनको बताने के लिए। उसके उपरांत उन डॉक्टर्स की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। उस दिन शाम को मैं फिर उनके पास गई। जैसा कि सर्वविदित है, उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें इसका ज्ञान पहले से ही था। उन्हें अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, पर वह यह नहीं चाहते। उन्हें केवल हमारा प्रेम और निस्वार्थ आस्था ही चाहिए, जिसके साथ हम परम आनंद की कठिन यात्रा पर अग्रसर होते रहें। ऐसा ही एक सत्संग और है संगत जी। 1989 में जब मैं छोटी ही थी तो मेरी दादी को हार्ट अटैक हुआ था। वह सीएमसी लुधियाना के हॉस्पिटल में एडमिट थी। कई डॉक्टर्स से सलाह लेने के बाद उन सबका एक ही निर्णय था। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी और कोई उपचार संभव नहीं था। उनकी नाड़ी 160 से 190 के बीच ही रहती थी। उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था।
और उनकी छाती फूल गई थी। वह अर्धचेतन अवस्था में थी। गुरुजी उन दिनों जालंधर में संगत किया करते थे। डॉक्टर्स के प्रतिकूल निर्णय सुनकर मेरे पिता ने मुक्तिदाता से बात करने का निर्णय लिया। जैसे ही मेरे पिता हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे, गुरुजी ने प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे वह अचानक ही आ गए हों। उनके आते ही हम आश्वस्त हो गए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी के पास जाकर उन्होंने उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने क्या किया इसका ज्ञान तो उन्हीं को है, पर उनकी गति घटकर 90 हो गई। वहीं पर गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वह चले गए। धीरे धीरे हमारे सामने ही दादी की चेतना लौट आई और वह सामान्य हो गई। 18 वर्ष पूर्व उस दिन से दादी की नाड़ी अब तक 90 ही है। एक बार फिर डॉक्टर्स विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह जानकर कि गुरुजी हमारे साथ है, हम भाव विभोर हो गए। गुरु कृपा से आज भी मेरी दादी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हैं। अपने अनुभवों का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हमारी जीवन यात्रा बहुत छोटी है और इसमें ही हम बड़े बड़े दुष्कर्म करने को तैयार हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ेंगे। अपनी आध्यात्मिक यात्रा कभी भी प्रारंभ करी जा सकती है। हम उसे अभी और इसी क्षण शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुजी सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव तैयार रहते हैं। हम उस शाश्वत आनंद का मीठा अमृत कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे गुरु सदैव हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे उस अनंत सत्य अवस्था को ग्रहण करने के लिए जागृत किया है और स्वयं उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनसे प्रेम करने का अर्थ परमात्मा से प्रेम करने सदृश है और उनका आशीष ग्रहण करने की भांति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा ही एक सत्संग और है संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है जो दिल्ली के गौरव मारवाहा अंकल का है कि कैसे गुरुजी ने इनकी मनोकामना पूर्ण की। गौरव मारवाहा दिल्ली के सदर बाजार में व्यवसाय करते थे, परंतु उसमें कठिनाइयां आ रही थी। उनके एक घनिष्ठ संबंधी ने उनको गुरुजी के दर्शन करने का सुझाव दिया। वह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पे गुरुजी के पास आए। उनकी पत्नी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि उनको एक आरामदायक वाहन मिल जाए। शीघ्र ही उनका व्यवसाय चल पड़ा और 1 मास में ही उस दंपति ने कार ले ली। उन्हें लगा कि भाग्य पलट गया। एक पुराने अनुयायी ने उनमें गुरुजी का हस्तक्षेप होने की बात करी तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। गौरव की पत्नी ने सोचा कि वह तभी मानेगी जब गुरुजी उसको पहचान जाएंगे। जब वह अगली बार संगत में आए तो गुरुजी ने ऐसे ही वार्तालाप करते हुए कहा कि देखो, जनकपुरी से कितने मुसलमान आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना वक्तव्य बदला और बोले कि वे यमुना पार के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। गौरव की पत्नी जनकपुरी में रहती थी और गुरुजी के इस कथन के कुछ सप्ताह पश्चात उन्होंने यमुना पार क्षेत्र में घर लिया। वह गर्भवती भी हो गई। दिन गुजरते गए और वह महिला गर्भ परीक्षण के लिए गई। विशेषज्ञों ने गर्भ संबंधित समस्याओं से अवगत कराया और गर्भपात कराने का परामर्श दिया। भक्तों ने दंपति को बताया कि वह गुरुजी पर आस्था बनाए रखे तो कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। वह गुरुजी के पास आते रहे और अंततः उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। 2005 में गुरुजी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर गौरव की पत्नी को बुलाया और कहा कि वह बहुत मोटी हो गई है। वह मुस्कुराकर चली गई। गुरुजी के इस कथन के 1 मास में ही बिना कोई व्यायाम किए और भोजन पर प्रतिबंध करे उसका वजन 15 किलो कम हो गया। दंपति की पहली धारणा कि उन्होंने कार अकस्मात ली थी वह गलत थी। गुरुजी स्वयं कहते हैं कि संयोग से कुछ भी नहीं होता, चुनाव से ही कामना की पूर्ति संभव है और ईश्वर होने के कारण गुरुजी स्वयं चयन करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं संगत जी। जय गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना।